श्री विधि कृषि। आज हम धान की श्री विधि कृषि के बारे में जानकारियां साझा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि श्री विधि है क्या। तो श्री विधि यह एक तरीका है जिस तरीके को अपनाकर हम धान से धान की बीज की दूरी और पक्ति से पक्ति समान दूरी रखते हुए सीधी खेती करते हैं, इसी को हम श्री विधि कृषि कहते हैं। समझ गए कि जब पौधों से पौधों की समान दूरी और पक्ति से पक्ति के बीच एक निश्चित दूरी करके सीधी रोपनी करते हैं, खेती करते हैं, तो इसी को हम श्री विधि कृषि कहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि धान की खेती हम आसानी से श्री विधि तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हम अब सीखेंगे कि सबसे आसान और सरल तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के दौर में यानी अभी तक हम लोग क्या करते थे, अगर पौधों से पौधों के बीच की दूरी ऐसे है और पक्ति हमको ऐसे करने हैं इस तरह से, तो क्या करते हैं, एक डंडा लगा के यहाँ पर और एक डंडा यहाँ पर ठोक देते हैं और मजदूर इसके बीच बीच रोपनी करते हैं। फिर एक मजदूर इधर से रहते हैं, एक मजदूर इधर से, फिर इसको 12 इंच या 10 इंच जितना हमको दूरी रखना होता है उतने दूरी पर फिर एक नाप का लकड़ी रखते हैं, खूंटा रखते हैं, उसको बार बार यहाँ से नाप के यहाँ पर बढ़ाते रहते हैं। तो एक इधर से और एक इधर से बार बार इसको बढ़ाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, मजदूर ज्यादा लगते हैं। एक मजदूर मान लीजिए 2 मजदूर इसमें अंदर है, उसे खेत के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मजदूर लगते हैं, तो बार बार इधर से और इधर से बार बार आगे बढ़ना पड़ता है और खड़ खड़ कर लगाना पड़ता है। इसको हम सोल्व करने के लिए एक आसान तरीका लाए हैं, जिसे देखकर आप भी सोचने में मजबूर हो जाइएगा कि काश ये बातें हमको पहले समझ में क्यों नहीं आई। तो इसका सबसे आसान तरीका है, अगर हमको पक्ति बात ऐसे रोपना है या ऐसे रोपना है, हमारे पक्ति की दूर ये ऐसे हो या ऐसे हो, किसी तरह से करे, इसको हम दिशा बदल के ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर 10 इंच या 12 इंच पर हमको लाइन रखना है पक्ति से पक्ति की दूरी, तो क्या करेंगे, 10 इंच या 12 इंच ऐसे नाप करके हम अब अंदाज से लगा रहे हैं। तो ऐसे हम रस्सी गांठ लेंगे। हमारे पास मोटी रस्सी है तो मोटी रस्सी पर दिखा रहे हैं। आपके पास अगर कोई पतली रस्सी हो, ऐसी रस्सी, तो आप ऐसे रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे मोटी रस्सी मजबूत ताकि खींचे तो टूटे नहीं, वैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए 12 इंच पर हम इस तरह से गांठ बांध दिए, फिर अगला गांठ इस तरह से नाप के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बराबर हो गई। फिर इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। अब इसको इस तरह से नापेंगे, बढ़ाते जाएंगे ताकि हमारा समान दूरी हो। ये दूरी हमारा समान होना चाहिए, बराबर पर है, देख पा रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये तो मोटी रस्सी है तो इसका गांठ दिखाई दे रहा है, गांठ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पतली रस्सी लेंगे तो उसमें तो गांठ नहीं दिखाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, थर्मोकोल लेंगे, कोई कलर का पॉलीथीन लेंगे छोटा सा टुकड़ा करके, या इस तरह का बाटी, ये भी एक थर्मोकोल से बना हुआ है, तो इसको हम ऐसा तोड़ लेंगे। तोड़ के इस बीच गांठ में पतली रस्सी हो तो इस गांठ में हम इसे बांध लेंगे, जिस तरह से ये बांध दिए हैं, देख पा रहे हैं। इस तरह से हम बांध लेंगे ताकि वो आसानी से दिखाई दे। इस तरह से हम बांध लेंगे तो ये मजदूर को आसानी से दिखाई दे देगा। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, पहले तो ऐसे करते थे, जैसे कि पहले हमने चर्चा किया, बताया, तो अब ऐसे नहीं करना है। लाइन हमारा ऐसे रखना है, पत्ती ऐसे रखनी है, तो क्या करेंगे, इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पर खूंटा लगाएंगे, गाड़ेंगे, मान लेते यहाँ पर खूंटा लग गया। ठीक है, अब क्या होगा, मजदूर अपने आवश्यकता अनुसार जितने गब ले चले, वो अपना जहां तक उसके पहुंच हो, इधर से और इधर से, मान लेते हैं 10 गब का वो ले लेंगे, तो इतना दूरी पर, तो क्या करेंगे, वो यहां से रोपना शुरू कर देंगे।
इस तरह से करते करते एक आरी से किनारे से पकड़ेंगे और यहां से यहां तक सटा देंगे, रोकते हुए लाएंगे। अब उसके पीछे आएंगे तो फिर यहां से पौधे से पौधे के बीच की दूरी समान करते हुए यहां पर आरी में सटा देंगे। फिर इसी तरह से पीछे हटते जाएंगे और जब बड़ी रस्सी लेंगे तो एक ही बार में हटाने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में आर पार रस्सी होगी। ये तो दिखाने के लिए है, छोटा सा आकृति इसीलिए दिखाया गया है। तो यहाँ पर और एक बात, तो जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर इसको हम आगे खूंटा बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक है। और फिर यहां से देख पा रहे हैं बराबर बराबर दूरी यहां पर होता चला जाएगा और खेत आसानी से रोपा जाएगा समान दूरी पर, ठीक है। इससे होता क्या है, एक ही बार अगर मजदूर ज्यादा है तो ऐसे 2-3 रस्सी बनाएंगे, एक मजदूर यहां पर लेके रोप रहे हैं तो एक दूसरा मजदूर इसी के सामने लेके यहां पर रोपते चलेंगे पीछे। इससे होगा क्या, पौधे तो समान दूरी पर रोपाएंगे, हमारा पत्ती भी सीधा होता जाएगा, रोपने भी आसानी होगी और जिससे पौधे का विकास अधिक होगा। उसके साथ साथ कमैनी करने के समय जब खरपतवार हम हटाते हैं उस समय ऐसा नहीं रोकते हैं तो क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है, मशक्कत करना पड़ता है, बहुत सारे मजदूर लग जाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर खेती करते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे पास औजार है, कई औजार मार्केट में उपलब्ध है जो श्री विधि खेती करने पर आसानी से बीचे बीच जगह होता है, इसीलिए वहां पर इस तरह से आसानी से हम खरपतवार को हटा लेते हैं। या अगर हाथ से भी उखाड़ते हैं तो मजदूर 4-5 पत्ती पकड़ के आसानी से तेजी से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यह तो हुई खरपतवार हटाने में भी सुविधा। उसके बाद जब वो तैयार होता है धान तो उसको काटने में भी आसानी होती है, मजदूर भी आसानी से काट सकते हैं। अगर उसके जगह पर हम मशीन से कटाई करवाएं तो उसमें भी आसानी होती है, मशीन भी उसको आसानी से काट देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी उपज बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है हमारा विकास होगा। इसके अलावा समय की भी बचत होती है, मजदूर की भी बचत होती है, तो स्वाभाविक है समय और मजदूर जब बचे तो हमारा पैसे भी बचेंगे। अब इसके अलावा एक और तरीका है जो इससे भी आसान और सरल है, तो वह क्या है, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। या एक बांस की फट्टी है जिस पर लगभग 12 इंच पर हमने कांटी लगाया है, 12 इंच हर प्रत्येक 12 इंच पर एक कांटी लगा देंगे, गाड़ देंगे इस तरह से, 2.5-3 इंच का कांटी गाड़ देंगे अच्छी तरह से ताकि वो निकले ना। तो ये आवश्यकता अनुसार सुविधा हो तो 12 हाथ, 14 हाथ, 15 हाथ भी कर सकते हैं। ये तो हमने मात्र लगभग 6-6.5 फीट का लिया है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कील लगा है। 6 कील लगने का मतलब 6 पत्ती एक साथ जाएगा। फिर 6 पत्ती जब पूरा हो जाएगा तो फिर इसको पीछे की तरफ खींच लेंगे। कैसे, चलिए इसको दिखाते हैं, प्रयोग करके इसको बताते हैं। इस पर यहां पर क्या करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार हमने इस बार 2 साल से ऐसा खेती कर रहे हैं, इस बार भी किए हैं, वही फटाई अभी तक है। तो ऐसे पहले खेत में किनारे से हम इसको बिछा देते हैं और यहाँ इस कांटी के नजदीक से हम खेत में रोपते हैं धान, ऐसे ऐसे आड़ी के किनारे से आड़ी में सटा देते हैं। फिर पीछे आते हैं, फिर पीछे आने के बाद इस कांटी से लेकर इस आड़ी में सटा देते हैं और फिर यहां से लेकर यहां तक और पीछे बढ़ते जाते हैं और पीछे बढ़ते जाते हैं और फिर इसको इस कांटी को इस गप के नजदीक धान रोपे हैं उसमें सटा के रख देते हैं। और यह भी एक समान दूरी पर है, जितना दूरी है यहां से यही दूरी पर हम कांटी बेला है, ताकि इसको इस गप के किनारे पर रख देते हैं। तो यह 6 के साथ एक ये भी उसमें आता है, 6 फीट कील के कील रह जाते हैं, 6 पत्ते हमारे और जाएगा इसमें। तो इस तरह से रोपते जाते हैं और पीछे खींचते जाते हैं, रोपते जाते हैं पीछे खींचते जाते हैं। जब यह पत्ती हमारा हो जाता है तब फिर इसके बाद आते हैं और फिर वही क्रिया बार बार दोहराते हैं और खेती आसानी से हो जाता है। अगर मजदूर ज्यादा है तो ऐसे ऐसे 2-4 बना लेंगे मजदूर के हिसाब से। एक व्यक्ति यहाँ पर मजदूर अगर यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर लगेंगे, फिर तीसरा यहाँ पर लगेंगे और धीरे धीरे अपना पत्ती सीधा करते लेते जाएंगे और हमारा जो खेती है वो आसानी से ऐसे सीधा सीधा होता जाएगा। या धान की खेती के लिए विशेष उपयुक्त है। धान की खेती इस तरह से आसानी से किया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम आसानी से रस्सी के प्रयोग और इस
लकड़ी पर कांटी लगा के औजार बना सकते हैं, जो हमारे लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान होगा। बनाकर हम आसानी से खेती कर सकते हैं श्री विधि द्वारा। इसमें हमें बचत भी होगी और धान की उपज भी अधिक होगी। इसमें उर्वरक कम भी देते हैं तो भी इसका विकास अधिक हो पाता है, क्योंकि यह समान दूरी पर होता है, इसे सूर्य की रोशनी बराबर मिलती है, इसमें हवा का प्रवेश भी आसानी से हो पाता है, जिससे पौधे विकास करते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।